ऐसे विद्यार्थी आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छी होगी और आपको विदित होगा कि हम आपकी इस परीक्षा की घड़ी में आपको हम तैयार करवा रहे हैं। हम आपके लिए आरआरबी मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें तो हम रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं और आप पता होनी चाहिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारी इस चैनल पे क्या क्या जानकारी रखा जो आप उससे पढ़कर अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आपको बता दें, हम मेंस कवर करा रहे हैं, रीजनिंग कवर हो रहा है, जीके जीएस कवर हो रहा है और जैसे ग्रुप डी आ जाएगा इसका एग्जाम डेट हम साइंस भी कवर करवाएंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल के बाद हम ध्यान रखें वही कवर कराने वाले, ठीक है। अभी कांस्टेबल एग्जाम होने दें, इसके बाद आपको वही मैथ्स भी चलेगा, रीजनिंग भी चलेगा, जीके चलेगा, साइंस सब चलेंगे। तो चारों पोर्शन कवर होंगे बिल्कुल शानदार तरीके से और विश्वास के साथ पढ़िएगा, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देंगे। और 2025 एग्जाम हुए आप पता होनी चाहिए, 2024-25 एग्जाम हुए ना, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, सॉरी एसआई एग्जाम, तो उन एग्जामों में जो प्रश्न का पैटर्न पूछा वही पैटर्न के प्रश्नों को हम उठा उठा के आपको कवर करा रहे हैं। पिछले ईयर के प्रश्नों को मतलब पीवाईक्यू के प्रश्न का, ठीक है। एनटीपीसी एग्जाम हुआ था पता होगा 2021-22 में, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ 2022 में, तो उन प्रश्नों को वहां से प्रश्न उठा उठा के आपको हम 2025 की तैयारी करवा रहे हैं और विश्वास के साथ पढ़ें क्योंकि सही सटीक जानकारी मैं दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप यकीन नहीं है तो आप यकीन करवाने के लिए आप अपने जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आ चुका उससे आप पूछ सकते हैं, समझे। और आपको बता दें, जो आप देखना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो हम एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल तैयारी करवा रहे हैं। एक तीर से 3 शिकार हो रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम चालू, एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम जल्द आने वाला है एग्जाम तिथि। तो आप ध्यान रखें बात को, बेहतर तैयारी करना चाहते जुड़िएगा। और रेलवे भर्ती परीक्षा पीवाईक्यू क्लास 2025-26 लिस्ट करके एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल करके एक लिस्ट डाला, वहां जाके आप प्रश्नों को भंडार देख सकते हैं। दिखाते हैं प्रश्न, आपको बता दें रीजनिंग के आरपीएफ कांस्टेबल में 35 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें से हम आपको रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न कवर कराते हैं पर वीडियो, ठीक है। तो लास्ट तक 10 के 10 प्रश्न देखना है, जानकारी समाप्त होती है। अब लेके चलते हैं प्रश्नों को। कुछ विद्यार्थी नए होते हैं, उनको बताना पड़ता है कि भाई चैनल पर क्या जानकारी रखा है। चलिए, अब पहला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, श्रृंखला सीरीज का है और हम वही प्रश्न कवर कर रहे हैं जो एग्जाम आ चुके हैं और जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न के प्रश्नों को कवर करा रहे हैं, फालतू नहीं बिल्कुल, समझे। निम्न में से कौन सा पद, चलिए तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो इतना सारा आपको फालतू नहीं पढ़ना है, जब आपको पता चला गया है कि भाई श्रृंखला सीरीज का प्रश्न है कि नहीं। अगर हम संख्या का दिमाग लगाएं तो देख के बताते हैं, अगर 52 में हम अगर -6 करें तो कितना बनेगा 46, और 46 में -6 करेंगे तो 40 बनेगा, और यहाँ 40 में 6 कम करेंगे तो 36 बनेगा, 34 बनेगा। मतलब -6 रूल लग रहा, तो यहाँ पर ही -6 करने पर हमें 28 मिलेगा। मतलब संख्या का दिमाग लगाए रूल तो आप समझ पा रहे होंगे, लास्ट में 28 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा चौथा नहीं हो सकते कभी, है कि नहीं। अब अगला पकड़ते हैं। अब टी का क्रमांक पहला 20 होता है, अब ए का क्रमांक 1 होता है, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है। देखिएगा अब हम समझा के बताते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हम सिर्फ पहला अक्षर उठा के देखें अंग्रेजी वाला, ठीक है। यहाँ अगर हम 7 जोड़ दें, भाई 6 में 26 बनता है, 7 में 1 बन जाएगा। यहाँ 7 जोड़ेंगे 8 बनेगा, यहाँ 7 जोड़ेंगे 15 बनेगा, यहाँ 7 जोड़ेंगे 22 बनेगा। तो 22 मतलब भी होता है, तो आगे भी आएगा। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर यू है, इसका मतलब ऑप्शन पहला ही आपका राइट होगा। तो इस प्रकार से आपको हमने कितने सही तरीके से शॉर्ट तरीके जानकारी बताया है। ऐसे प्रश्नों को आप सीखना चाहते हो, प्रश्नों को ऑप्शन के साथ या सही तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और हमें जरूर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी मेहनत पे आप लोग क्या कहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिशा परीक्षण का प्रश्न देख रहा है, इतना बड़ा प्रश्न दिया है। अब इसको पढ़ना फिर डायग्राम बनाना बहुत लंबी बात होती है, तो आपको बता दें हम, आपको करना है प्रश्नों को पढ़ के आपको साथ साथ डायग्राम भी बनाते चलना है, समझे। चलिए, यहाँ पर देख पा रहा होंगे, हमें कह रहा अर्चना बिंदु ए से, तो यहाँ पर हम बिंदु बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक रहेगा बिंदु का नाम, यहाँ से शुरू चलती है पूर्व कितना चलेगी 6 किलोमीटर, ठीक है। अब ड्राइव करती है, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब ऊपर तरफ, ठीक है। बाएं मुड़ती है, कितनी चलती है 24, ठीक है, कितनी चलेगी 24 चलेगी। फिर कहता है, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं इस तरफ रहेगा, दाएं मुड़कर कितना चलेगी भाई 8 चलेगी, ठीक है, 8 चलेगी। फिर दाएं मुड़ती मतलब नीचे चलेगी, और दाएं मुड़कर कितना 12 चलती, 12 मतलब 24 का आधा, है कि नहीं। यहाँ अब 12 चल ली, अब अंत तब है, फिर दाएं मुड़ती है
और 14 चलती, यहाँ से बताए मुड़ेगी मतलब इस तरफ मुड़ेगी, 14 चलेगी मतलब 8 तो यहाँ तक है ही ना, यहाँ से 6 14 यहाँ पहुँच गई। ये क्या हो गया, बी हो गया। थोड़ा समस्या पड़ रहा है जगह का, विद्यार्थी थोड़ी प्रयास कीजिएगा समझने का। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब हमें कहता है वो बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी चलना पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ चलना है तो हमें पता पूरा डिस्टेंस 24 किलोमीटर है और ये 12 हो चुका, मतलब ये 12 होगा, तो आंसर आपका 12 किलोमीटर आएगा। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर 12 नहीं है, ऑप्शन या तो पहला या दूसरा होगा, ठीक है। अब दिशा की बात करें, अब हमें कह रहा है और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। भाई बी से ए तक जाना है आपको, तो आप दक्षिण बोलिए ना, है कि नहीं। आपका आंसर आएगा ऑप्शन में पहला, 12 किलोमीटर डिस्टेंस दक्षिण दिशा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जितना डिस्टेंस बोलता है उससे अगर ज़्यादा बोला तो थोड़ा ज़्यादा बनाओ, कम तो कम, उसके साथ लेफ्ट राइट मोड़ कर आपको डिस्टेंस कवर करना है। और सबसे न्यूनतम दूरी को ही हम बोलते हैं ए और बी के बीच की दूरी, समझे। तो आपका आंसर 12 किलोमीटर आता, दिशा दक्षिण हो जाता। मैं आपको डायग्राम बना के समझा दिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और रेलवे भर्ती की एग्जाम है, आपको इस प्रकार प्रश्न मिलेगा। श्रृंखला सीरीज का प्रश्न मिलेगा, दिशा परीक्षण का प्रश्न मिलेगा, 100% गारंटी देता हूँ प्रश्न आएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं मुझसे तो आप पेपर में देने जाओगे तो देख लीजिएगा एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा तो बोल दीजिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आपका फिर से आ गया है और हम वही टॉपिक कवर करवा रहे हैं, वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, समझे। भले प्रश्न आप 3 साल के PYQ क्लास के हैं, लेकिन आपको बेनिफिट देंगे, टॉपिक समझा देंगे, प्रश्नों हल कैसे करते हैं वो सीख पाओगे। 6 दोस्त हैं ABCDEF में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, B F से लंबा है लेकिन E से छोटा है। अब देखिएगा, हम प्रश्न पढ़ के समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, यहीं पर प्रश्नों को बनाते चलना है। अब कहता है F से लंबा कौन है, B, मतलब B यहाँ बैठेगा तो F यहाँ बैठेगा, है कि नहीं। लेकिन E से छोटा कौन, B, जो B है ना वो F से लंबा है। तो हमें क्या करना है, अभी आपको पता होगा, इसके पहले भी हमने पार्ट में इस प्रकार प्रश्न बता चुके हैं, बड़ों या लंबों को या अधिक नंबर वालों को ऊपर बैठाना है क्रमांक परीक्षण में, और कम वालों को नीचे। तो हमें कह रहा है E से लंबा है, फिर F से लंबा कौन है, B, तो बैठा दिया हमने। या F ध्यान रखें, F से लंबा B है लेकिन E से छोटा कौन, B हो गया। अब बोल रहा है केवल एक व्यक्ति D से छोटा है, मतलब D यहाँ पर बैठेगा तो इसके नीचे एक व्यक्ति और बैठेगा, है कि नहीं, तभी तो सिर्फ एक छोटा होगा। अगर और कहीं बैठा रहोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, वो बड़े हो सकते हैं। डी केवल एक व्यक्ति डी से छोटा, मतलब डी यहाँ पर बैठेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति नीचे बैठे, हम बता चुके हैं छोटे व्यक्ति जिनकी लंबाई कम है नीचे बैठेंगे। अब कहते हैं केवल 3 व्यक्ति इसी के ऊपर बैठे हैं। अब देखो भाई 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा सी, तो अभी तो 1 2 3 व्यक्ति बैठेंगे, सॉरी केवल 3 व्यक्ति इसी से लंबे हैं। अगर सी यहाँ पर बैठेगा तभी तो एफ बी और ई 3 व्यक्ति क्या होंगे, उससे लंबे होंगे। एफ सबसे छोटा नहीं है, सही बात है। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति यहाँ रह गया ना, तो यहाँ ए ही बच गया है, बाकी सब तो बैठ चुके हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर ए आ जाएगा। तो हमें कह रहा है सबसे छोटा कौन है, आपका आंसर ए आएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपका क्रमांक परीक्षण रैंकिंग टेस्ट का प्रश्न 2 या 3 आएंगे। मैं आपको फिर बोलता हूँ एग्जाम में आएगा मतलब आएगा, और कांस्टेबल में आ रहे हैं, रेलवे में आएगा। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न में कह रहा है यहाँ जो डाटा दिया पढ़ने, यहाँ नहीं पढ़ने का, पहले यहाँ पढ़ने का। यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में, जो शब्द दिख रहे हैं आप लोग, मई, है कि नहीं, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पिछले अक्षर से बदल दिया जाना चाहिए, इस प्रकार बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। स्वर मीन्स होता है, आप जानते होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, उन्हीं की बात कर रहा है, कम से कम एक होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें बताना है भाई, पहले पता होनी चाहिए ए ई आई ओ यू, आपके क्या हो गए ये स्वर, है कि नहीं। इन्हें कह रहा है कम से कम होनी चाहिए, कब, प्रत्येक वर्ण अंग्रेजी अक्षर को ठीक पहले से बदलने के बाद। कहाँ पर ऐसा पूछा, देखिएगा हम एम के पहले क्या आएगा बताइए। चलिए यहाँ पर हमें कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर को हमें पिछले से बदलना, ठीक है, तो बदलते हैं भाई। देखो एम के पहले क्या आएगा, एल आएगा, ए के पहले जेड आएगा, वाई के पहले क्या आएगा भाई, एक्स आएगा, बदल दिया आपने। फिर यहाँ भाई जे के पहले आई आएगा, फिर यू के पहले टी आएगा, और जी के पहले
एफ आएगा, बदल दिए। नेक्स्ट फिर कहता है हमें एफ के पहले ई आएगा, फिर ई के पहले एफ के पहले कहाँ पहुँच गए अपन लोग, चलिए यहाँ छूट रहा था भाई, देखिएगा यहाँ टी के पहले क्या आएगा आपका भाई, ऐसा आएगा है कि नहीं। ई के पहले क्या आएगा आपका डी आ जाएगा, ए बी सी डी ई। अब एन के पहले क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा, है कि नहीं। अब एफ के पहले क्या आएगा आपका, ई आ जाएगा, और फिर एन हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर जेड, फिर एम हो जाएगा, है कि नहीं। इतना समझ गए आप लोग। हमें कह रहा है पिछले से बदलना, बदल दिए। अब बोल रहा है ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें कम से कम एक स्वर होगा, ए ई आई ओ। यहाँ पर कुछ है स्वर नहीं, यहाँ पर एक स्वर हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर आप देख पा रहे एक स्वर है, यहाँ एक और एक दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। मतलब केवल दो ही स्वर हैं, एक आपका आई हो गया, दूसरा आपका ई हो गया। स्वर है कि नहीं ये, चलो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, मतलब दो है। आप अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें कह रहा है जो यहाँ डाटा कह रहा है वो आपको पता होनी चाहिए, बार बार नहीं पढ़ना, समय की बर्बादी होती है। हम देखते हैं 7:40, 9:50, 7:12 आने वाला क्या। हमें इसको जूम करके आप दिखाते देखिएगा। हम कहते हैं 7 गुणा 5 35 होता है, जितना गुणा करे उतना ही जोड़ो, कितना बनेगा 40। ठीक है, गुणा जिस संख्या से कर रहे हो मतलब वो 5 है, उसी को जोड़ना है, संख्या बन जाएगी। देखते हैं 9 गुणा 5 कितना बनेगा 45, और उतना ही जोड़ने का 50 आया, बिल्कुल राइट। आप मतलब समझ गए, नियम कह रहा है गुणा 5 करो तो 12 पंची 60 होता, जितना गुणा करे उतना ही जोड़ो, फिर कितना बनेगा 65। आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट हो जाएगा। तो आप समझ पाएगा होंगे, जितने गुणा 5 करो 5 जोड़ो, गुणा करो 5 जोड़ो 5, समझे कि नहीं। ये आपका सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट का प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो हम प्रश्न दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखा रहे हैं एग्जाम में छपने वाले हैं। यही टॉपिक के प्रश्न आएंगे आरपीएफ कांस्टेबल में, एनटीपीसी ग्रुप डी में, समझे। और अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखें। मैथ्स का अलग आएगा पार्ट में, जीके का अलग पार्ट आएगा, रीजनिंग का अलग पार्ट आएगा, चिंता ना करें। पहले प्रश्नों में मिक्स प्रश्न आया करते थे, है कि नहीं, अब अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। अब हमें प्रश्न दिखा रहा है, यहाँ जो डाटा कह रहा है वो पढ़ने का नहीं फालतू, सिर्फ कथन पढ़ने का, निष्कर्ष पढ़ने का। तो हमें कथन कह रहा है उस पर फोकस करना। देखिएगा, रेस्टोरेंट एक्स ने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में अधिक पिज्जा बेचे। मतलब एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम एक्स है, जो पिछले महीने की तुलना में अधिक पिज्जा बेचे, वो भी किसकी तुलना में, बर्गर। इसका मतलब ये हो रहा है कि निष्कर्ष निकालना है कि जो कथन में कहता है उसका बात हमें निष्कर्ष में मिलनी चाहिए, तब वो सही होगा। तो पिज्जा बर्गर से बेहतर होते हैं भाई, होते हैं कह रहा है, पिज्जा बर्गर से बेहतर होते हैं भाई। वहाँ पर हमें सिर्फ बेचने की बात हो रही, तुलना। अच्छा है, बुरा है, भला है, भाई पिज्ज़ा अच्छा है, बर्गर अच्छा है, नहीं है, ये तो बात कह ही नहीं रहा। वहाँ पर सिर्फ बेचने की बात तुलना हो रही, सिर्फ बेचने की तुलना हो रही है कि अधिक बेचा जा रहा है, कम बेचा जा रहा है। तो यहाँ बेहतर होने की बात कहा ही नहीं गया है, इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट एक्स में बर्गर की तुलना में पिज्ज़ा खरीदारों के बीच अधिक लोकप्रियता प्रतीत होती, सही बात है भाई। रेस्टोरेंट में व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब बर्गर की तुलना में पिज्ज़ा ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोकप्रिय है वो चीज़, तो आपका बुक राइट हो जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट एक्स में बर्गर की तुलना में पिज्ज़ा खरीदारों के बीच अधिक लोकप्रियता का प्रतीत हो रहा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। मतलब पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा सही। तो दूसरा निष्कर्ष पालन कर रहा है, सही है, हमें ऑप्शन नंबर चौथा बता रहा। नहीं तो आप कहोगे दूसरा निष्कर्ष सत्य है, ऑप्शन दूसरा टिक्का मार दो, गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष सही है, इसकी जानकारी आपको ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है, केवल निष्कर्ष नंबर दूसरा सत्य है, समझे कि नहीं। इस प्रकार से आपको कथन निष्कर्ष के प्रश्न आएंगे, कथन पूर्ण धारणा के प्रश्न आएंगे, पहले बता रहे हैं भाई, आ रहे हैं। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कथन निष्कर्ष का प्रश्न। इसके पहले आपने देखे कथन पूर्ण धारणा का प्रश्न, और एग्जाम में आएगा जी, आपको हम गारंटी दे देते हैं, कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, कथन धारणा का प्रश्न आएगा, कथन इंतर का प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। तो कथन निष्कर्ष में हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रकार के प्रश्नों में डायग्राम बना के निष्कर्ष को चलाना पड़ता है। देखिएगा, आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ऐसा देता है,
अब हम बनाए देते हैं भाई, देखिएगा सभी बिल्डिंग सीमेंट, देखो भाई ये आपका बिल्डिंग हो जाए, बी कर देते हैं, ठीक है। जितने भी बिल्डिंग हैं सबके सब क्या सीमेंट है, तो सीमेंट अब सी कर देते, ठीक है, समझे कि नहीं। क्या हो गया सीमेंट सी। अब कहता है सभी सीमेंट, जितने भी सीमेंट हैं सबके सब क्या हैं पाउडर, पी कर दो। सभी पाउडर डिटर्जेंट है, जितने भी पाउडर है सबके सब क्या है डिटर्जेंट है। इतना बनाते बन जाएगा। जब भी आपको सभी सभी कहे तो आपका करना ऊपर राउंड मारना है, कुछ कहता तो आपको पता ही होगा। और आप हमारे जब से वीडियो हम बना रहे हैं तब से देख रहे होंगे, अगर आपका एग्जाम है आगामी दिनों में आरपीएफ कांस्टेबल का तो देख लेना भूलें। और जीके जीएस का एनालिसिस भी कवर हो रहा है, उसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा, आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस करके प्लेलिस्ट डाला, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, है कि दोनों प्लेलिस्ट विजिट करें। चलिए अब हम चलते हैं भाई डिस्कस पर। कथनों से डायग्राम बन गया है, सभी पाउडर बिल्डिंग है। देखो आप पाउडर देख पा रहे हो, इतने सारे पाउडर, जो इतना एरिया दिख रहा है जो पाउडर का एरिया है, क्या इस बिल्डिंग में अंदर आ सकते हैं? उतना बड़ा पाउडर का एरिया बिल्डिंग में आ सकते हैं? नहीं। जो कॉन्सेप्ट होता है समझने का, इतना बड़ा एरिया छोटा में नहीं जा सकता, मतलब ये गलत, समझे। नेक्स्ट, कुछ डिटर्जेंट सीमेंट है, देखो दिख रहा है ये डी मतलब क्या था डिटर्जेंट, सीमेंट है, सी मतलब सी। अगर बोल देता सभी डिटर्जेंट तो इतना सारा डिटर्जेंट क्या सीमेंट में बैठ सकते थे? नहीं। लेकिन क्या बोला है, कुछ थोड़े से डिटर्जेंट सीमेंट में बैठ सकते हैं, मतलब अंदर आ सकते हैं, मतलब ये क्या है सही। इस प्रकार से डायग्राम बनाना पड़ता है, प्रश्नों को समझना पड़ता है। चलिए इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे, पहला गलत है दूसरा सही है। तो हमने किस प्रकार से आपको सही और बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से समझाया है, बिल्कुल सही तरीके से। तो केवल निष्कर्ष नंबर दूसरा पालन करता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरे को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। लास्ट तक बने रहिए मेरे विद्यार्थियों, आपका बहुत फायदा होगा, आप प्रश्नों को समझ। अगला प्रश्न आप फिर से देख पा रहे होंगे, कथन निष्कर्ष का प्रश्न आ गया है। कथनों से डायग्राम बनाया जाता है और निष्कर्षों को चलाना पड़ता है, आप पालन करवाना पड़ता है। जो पालन करेगा राइट होगा, जो नहीं करेगा वो गलत होगा। तो हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना, ठीक है। क्या बनाएंगे डायग्राम, देखिएगा कैसे डायग्राम बनाना है, कथनों से बनाना है। हमें कथन दे के रखा पहला, सभी पेड़ है कि नहीं, यहाँ पेड़ बनाओ भाई। देखो यहाँ जो प्रश्न दिख रहा है आपको ना थोड़ा मिस्टेक लग रहा है भाई, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पत्ते पेड़ हैं, सभी हरे पत्ते हैं, तो यहाँ आपसी संबंध नहीं समझ में आ रहा है दो पंक्तियों के बीच में। यहाँ का संबंध यहाँ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ का संबंध यहाँ। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न में आपको नीचे तरफ से लेके चलना, कहाँ से, नीचे से। देखिएगा सभी हरे, ठीक है, हरे हरे बनाओ, जितने देखिए हरे के हरा ना, तो हरे जितने भी हरे हैं सबके सब क्या हैं, पत्ते हैं, ठीक है, क्या है पत्ते, ध्यान रखें, जितने भी हरे हैं सबके सब क्या हैं, पत्ते हैं। अब कहता है नीचे नीचे लेके चल रहा हूँ मैं, सभी हरे पत्ते हो गए, सभी पत्ते पेड़ हैं, जितने भी पत्ते हैं सबके सब क्या हो जाएंगे पेड़, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सभी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ हैं सबके सब क्या पौधे। देखो डायग्राम आपको जरूरी नहीं कि ऊपर पहला कथन से ही बना के लेके आओ, कई बार ऐसा होता है नीचे तरफ से लेके चलना पड़ता है, कई को पहला को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ लिखना पड़ता है। उसी प्रकार हमने देखा पहला दूसरा तीसरा अधिकांश बनता है डायग्राम, लेकिन इस वाले पोजीशन में आप खुद देख पाए होंगे कि डायग्राम कहाँ से बना है, तीसरा दूसरा पहला बना है। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं, सभी पौधे हरे हैं, देखो सभी पौधे, ये दिख रहा है आपको पौधा, इतना बड़ा एरिया पौधा है, क्या इस हरे में आ सकते हैं, छोटे से एरिया में नहीं। अभी समझाया था हमने कॉन्सेप्ट, इस प्रकार समझना पड़ता है, तो ये आपको गलत हो जाएगा, नहीं आ सकते। अगला, सभी पेड़ पत्ते हैं, देखो सभी पेड़, इतना एरिया दिख रहा है जो आपको पेड़ वाला है कि नहीं, क्या इस पत्ते में आ सकते हैं छोटे से एरिया में, बिल्कुल नहीं, सभी तो नहीं आ सकते, ठीक है। अब कुछ पौधे पत्ते हैं, देखिएगा कुछ पौधे देख रहे हैं आप, जो लास्ट का एरिया जो पौधे, इतने बड़े पौधे हैं, लेकिन हमें कुछ पौधे के बाद थोड़े से पौधे पत्ते हैं, हाँ इस पत्ते में थोड़े से पौधे बैठ सकते, सभी पौधे नहीं बैठ सकते, क्योंकि पौधे का एरिया ज़्यादा है पत्ते का एरिया कम है, तो इतना सारा पौधा इस पत्ते में नहीं बैठ सकते, कुछ पौधे पत्ते वाले एरिया में बैठ सकते, मतलब आपका राइट हो जाएगा। ये तरीका सीखना पड़ता है, छोटा बड़ा कहाँ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, है कि नहीं। चलो इस प्रकार से आप समझिए, केवल तीसरा ही सत्य है, ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, निष्कर्ष नंबर केवल तीसरा सत्य है, आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में ही मिला, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं विद्यार्थियों। चलिए वैसे आपको हर पार्ट में एक दो प्रश्न कथन निष्कर्ष का मिल जाता है,
रैंकिंग टेस्ट का मिल जाएगा, दिशा परीक्षण प्रश्न मिल जाएगा, श्रृंखला सीरीज का प्रश्न मिल जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, यदि अभी 1:20 PM हो रहा है तो अब से 58 मिनट बाद कितना बजेगा। देखिएगा शानदार प्रश्न पूछा है और एग्जाम का ही प्रश्न है, आप कह सकते हो जो घड़ी का प्रश्न है कि नहीं। अगर 1:20 हो चुका है 58 मिनट बाद, हम कहते हैं 58 जोड़ देते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। तो कितना बनेगा जी, 8 बनेगा जी, 7 बनेगा और जी आपका 1 बनेगा। तो 1:78 होगा। तो हमें पता है कि भाई 1 समय तो हमेशा 60 मिनट पे चलता है। अगर हम 1:60 देखें तो जो कितने बज जाएगा, 2 बज जाएगा, है कि नहीं। और आपके पास 18 मिनट और शेष बच रहे हैं, है कि नहीं। तो आपका आंसर आएगा 2:18। समझे कि नहीं भाई। 1:20 हो चुका, 58 मिनट आगे पूछ रहा, तो 58 जोड़ दिए तो 1:78 आएगा। तो 78 तो होता नहीं भाई, तो 1:60 देखे हमने, तो 18 मिनट और बच गए, तो 1:60 मतलब हो गए 2 बज गए। अब 18 मिनट और बच चुके हैं, बचे हैं 18 मिनट आपके पास शेष, तो जो बच के बताएंगे आपके 2:18 PM। समझे कि नहीं। चलिए अभी हमने आपको बता चुके हैं कि क्रमांक परीक्षण रैंकिंग टेस्ट का आपको लगभग 2 या 3 प्रश्न मिलने की संभावना है। जी लिख के रख लो भाई, जो टॉपिक हम कवर करा रहे हैं लिख के रख लो, यही टॉपिक के प्रश्न पूछ रहा है और पूछेगा आगामी दिनों तक, चाहे रेलवे की समस्त परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आएंगे। तो हम आपको पढ़ के बता देते हैं, ABCD और F एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर क्रमांक 2 है और यही क्रम बढ़ता जाएगा, जो क्रमांक छठवां रहेगा वो 6 रहेगा। ए मंजिल क्रमांक 5 पर रहता है। ए और सी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, ना तो डी और ना ही सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। ई सी के ठीक नीचे रहता है। बी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता है। मंजिल क्रमांक 3 पर क्या रहता है, तो आपको ऑप्शन नंबर देख रखा बी। अब हम इस प्रश्न को आपको होमवर्क लिए छोड़ते हैं। वैसे तो होमवर्क आप लोग कभी जिंदगी बताते नहीं हो। हमने अभी तक इतने सारे प्रश्न वीडियो बना चुके हैं, मैं जीडी के 2.5 महीने पढ़ाया मैंने, किसी ने होमवर्क आंसर नहीं दिया। देख लेते हैं, आगे चले जाते हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं? पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आंसर देंगे, हमें उम्मीद है। या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो अवश्य आंसर देंगे। अगर आप माँ बाप के सपना को पूरा करना चाहते हो, माँ बाप के सच्चे बच्चे हो, माँ बाप के पैसे नहीं लुटा रहे हो, यहाँ वहाँ फालतू पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो, पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, हमें उम्मीद है। और हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 10 प्रश्नों का व्याख्या से समझाया, हल किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, बनाया कैसे जाता है। और विश्वास के साथ पढ़े हुए विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि किस प्रकार से हम आपकी और सेवा दे सकते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। वैसे ही आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपकी इस पेड़ा सपोर्ट से मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करता रहूँगा और अच्छा लग रहा है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मैं साथ में आपके लिए बहुत अच्छे काम करने वाला हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा।